कोई भी अपमान, कोई तिरस्कार, कोई सम्मान, कोई निंदा, कोई स्तुति, कोई घटनाएं भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा ने उसे मौज में कैसे रहना ये सिस्टम यहां पर दे रखा है। हम उसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमें महत्व बुद्धि घटनाओं की है, अपने आनंद की नहीं है। जैसे पेंटर की कल्पना होती है वैसे ही भगवान बनते हैं। ठीक है ना। हर मंदिर के भगवान अलग है। वो जिस आदमी ने उसको कल्पना की होगी ना, वो बोलेगा कि नहीं मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ये फेस ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, एकदम मुझे ऐसा कट चाहिए, गाल चिपके हुए चाहिए, किसी को मोटे चाहिए, आंखें बड़ी चाहिए, किसी को छोटी चाहिए। तो पेंटर जैसा है, उसकी कल्पना जैसी है, वैसा ही भगवान का रूप उस पे उतरता है। हम आपसे ये कहते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कल्पनाओं ने भगवान को पिक्चर पर या मूर्ति में या पत्थर में उतारा है। वो किसी की कल्पना हो सकती है, पर आप जो बने हो वो भगवान की खुद की कल्पना है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। आप ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, आपका फेस कट कैसा होना चाहिए, एक भी आदमी अरबों आदमियों में नहीं मिलता है। अनादिकाल से सृष्टि चल रही है ना, चल रही है। इसमें कभी ऐसा आपने सुना कि मेरा दादा मेरे नाना के दादा से मिल रहा था? नहीं। हर आदमी की डाय अलग है। इतनी डाय कहां से आती है? एक फैशन डिजाइनर भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी छोड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें दो पीस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, पर आप लोगों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आप भिन्न भिन्न हैं, नाम से भिन्न है, सरनेम से भिन्न है, कहीं सरनेम और नाम मिलता हो तो भी शक्ल सूरत से आप भिन्न हैं। शक्ल के साथ आदमी मिलते हैं, सुना है मैंने देखा तो नहीं है, पर सुना है कि सारी धरती पर 7 आदमी एक शक्ल के होते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, पर हम ये मानने को तैयार नहीं कि सेम की सेम शक्ल हो सकती है। कुछ तो जरूर उसमें भी, ट्विंस में भी पहचानने के लिए कुछ, एक ही माँ के बच्चे हैं ना, एक ही माँ के बच्चे एक ही कोख से पैदा होते हैं तो भी भिन्न भिन्न दिखते हैं। कुछ न कुछ तो, उसको तिल है उसको नहीं है, उसको कान छोटा है उसको बड़े है, कुछ न कुछ तो जरूर होता है। आप ये बताओ कि परमात्मा की सृष्टि में हर सिस्टम जब सेट है, इतनी अलग अलग डाय में उसने इतना अच्छा सिस्टम सेट कर दिया है, इतने अच्छे आप लोग बना दिए, सृष्टि का हर सिस्टम उसके हिसाब से सेट है। फिर हम लोग, छोटा सा जीवन है ना, 60 साल के जीवन में हम लोग, मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे यहाँ नहीं पहुँचना है, मैंने ऐसा चाहता हूँ और ऐसा नहीं चाहता हूँ, ये हम लोग कितनी तानाबुनी करके जीवन को जटिल बना रहे हैं। बहुत सहज जीवन बहुत सहजता के लिए मिला है, ना कि उसे जटिल बनाने के लिए। कोई भी अपमान, कोई तिरस्कार, कोई सम्मान, कोई निंदा, कोई स्तुति, कोई घटनाएं भी व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा ने उसे मौज में कैसे रहना ये सिस्टम यहां पर दे रखा है। हम उसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमें महत्व बुद्धि घटनाओं की है, अपने आनंद की नहीं है। किसी भी बात को लेकर व्यक्ति को परेशान होना है, मतलब होना है, सब कुछ सही चल रहा है तो भी क्या सही नहीं है? यही सही नहीं है कि आज मेरा दिमाग है ना, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो नहीं है तो रख अपने पास, दूसरों को परेशान करने की क्या जरूरत है? आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मन नहीं है मेरा, और इसीलिए मन नहीं है, इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक सबका मन खराब होना चाहिए, क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है ना। नहीं, मुझे गुस्सा आया है, मुझे तकलीफ हुई है, इसीलिए सबको तकलीफ होनी चाहिए। ये जो हम लोग उस मैं पने में जीते हैं ना, उस मैं से थोड़ा बाहर निकले तो इस सृष्टि में आनंद के अलावा और आपके सुख के अलावा ईश्वर ने आपको दुखी होने के लिए कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। केवल हम उसे जीना नहीं जानते।
इस सृष्टि की कोई भी घटना, कोई भी तिरस्कार, कोई भी अपमान, कोई भी निंदा आपको विचलित नहीं कर सकती जब तक कि आपने उसको स्वीकृति नहीं, जिस दिन स्वीकृति दे दी हर चीज उसके लिए जायज है। स्वीकृति नहीं दी ना आपने, जब तक आप स्वीकृति नहीं देते तो अहम कौन हुआ, महत्व कौन है, महत्वता किसकी है, आपकी है, किसी और की नहीं है। आप चेतन है, घटनाएं चेतन नहीं है, आप चेतन है, निंदा चेतन नहीं है, आप चेतन है, दूसरी व्यक्ति चेतन नहीं है। पर अगर आपने इंपॉर्टेंस दे दिया तो इंपॉर्टेंट हो गई। बार बार एक ही चीज हम कहते हैं कि अभ्यास। आप यहां पर क्यों आए हैं, अपने कल्याण के लिए। बार बार इस चीज का चिंतन करो, बार बार इसको दोहराओ, ताकि आपको पूरे दिन में घटित हुई घटनाओं का असर नहीं होगा। क्यों? जब आपकी दृष्टि परमात्मा पर लगी हो तो संसार में कुछ भी चलता रहे, उल्टा हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपका कल्याण होना चाहिए। उसको लगा होगा आपका कल्याण इसमें है तो वैसा सही, आपका कल्याण कुछ और करने में है तो वैसा सही, उसे लगा होगा आपका कल्याण ये घटना घटित होने में है तो वैसा कर लिया। रसमय बने रहिए। जीवन को रसीला बनाने के लिए कौन कहता है कि भक्त बहुत निराश होता है, कौन कहता है कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग हतोत्साही होते। अगर हम हतोत्साही हो रहे हैं, अगर निरस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, तो जरूर हम में कोई ना कोई कमी है। बार बार हमें अपने आप का अध्ययन करना चाहिए। अभ्यास अभ्यास बहुत आवश्यक।